हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ पर आज का जो त्यौहार है उसकी अभी से तैयारी होना स्टार्ट हो गई है। दोपहर में भी यहाँ पर दाल रखी हुई थी तो उनको पीसना है और यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है और बस मसाले को निकाल करके रख दिया है। और यहाँ देखिए मूंग की दाल है और उड़द की दाल है, इन दोनों को ही मुझे पीसना है, तो बाद में पीसते हैं। कल रात में ही मैंने मेहंदी निकाली थी और ये देखिए बहुत टाइम हो गया था मेहंदी निकालने के लिए, तो रात में मैंने शूट भी नहीं कर पाया, दिखा भी नहीं पाया था कि मैं मेहंदी निकालने वाला वीडियो। तो ये देखिए मैं सुबह निकालने के लिए आपको बता रही थी और सेकंड हैंड में मैंने लगाया ही नहीं है। अभी देखो फ्री हो जाऊंगी तो थोड़ी सी लगाऊंगी, सूना हाथ है इस वजह से। और ये सब दाल वगैरह की तैयारी मुझे पहले से ही करके रखनी पड़ रही है क्योंकि मतलब दोपहर में और अब सर्दी भी इतनी हो गई है कि दिन का पता नहीं चलेगा आपको कब निकल गया और शाम को भी बहुत खाना हो जाएगा, तो उस सबको बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो यह भी सबसे पहले मैंने दाल जो कि रख दी थी भिगो के सुबह ही, सुबह बहुत टाइम जल्दी उठ के, तो सब अच्छे से हो गई है दाल। तो बस अभी मुझे पीसने के लिए रखनी है, तो बस मैं पीस रही हूँ और बाद में फिर मम्मी ही इसकी दाल के बड़े बनाएंगी। तो यहाँ देखिए दाल बहुत टाइट पीस रही थी और मिक्सी में भी मतलब बहुत स्लो चल रही थी, थोड़ा दिक्कत भी हो रही थी। तो बाद में फाइनली मैं पीस लूँगी अच्छे से। तो यहाँ देखिए मैंने पीस के निकाल के एक कटोरे में रख रही हूँ दोनों को, क्योंकि अलग अलग रख दूँगी और इसको थोड़े बड़े कटोरे में रखूँगी मूंग की दाल को, क्योंकि फिर मैं इसमें प्याज वगैरह सब कुछ, मिर्ची धनिया सब कुछ ऐड करने में मुझे आसानी हो। और इसको तो छोटे कटोरे में भी रख दूँगी, तो बड़े बनने हैं तो वो तो अलग ही निकाल के रखेंगे, लेकिन मूंग की दाल को तो फिर बड़े कटोरे में पीस करके रख दूँगी। और यहाँ देखिए मैंने पीस के रख ली है, इसको मैंने बड़े कटोरे में निकाल के रख लिए है। और यहाँ देखिए मम्मी बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको भी टाइम लगता है गलने में, तो मट्ठे में डाल के रखेंगे। क्योंकि फिर मैं कुछ और काम कर रही थी तो फिर मम्मी बोल रही थी लाओ हम बना देते हैं, और यहाँ पर मम्मी बनाना स्टार्ट कर रही है। और किट्टू यहाँ पर पानी के साथ खेल रहा था, तो उसने देखिए कितना सारा पानी फैला के रख दिया है। और ये देखिए मम्मी कितना अच्छे मतलब बना रही हैं बड़े बड़े। तो ये देखिए हल्दी का पानी रखा हुआ है यहाँ पे, और हल्दी और हींग का, जिससे क्या कहते हैं अच्छे बनते हैं और आसानी भी होती है पानी के साथ बनाने में, और टेस्ट भी इसका फ्लेवर आता है। और यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है पनीर की। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी भी थोड़ी सी उबल गई है, इसको थोड़ा और मतलब उबलने दूँगी मैं। यहाँ पर मैंने खीर बना कर रख ली है और बस कढ़ी भी बन चुकी है। इसमें मुझे पकौड़े डालने हैं और बस उसके बाद यहाँ मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। और यहाँ देखिए मम्मी पकौड़े बना रही थी बाद में बड़े बनाने के बाद, और क्योंकि जो मैंने बेसन का पेस्ट बनाया था वो थोड़ा गीला हो गया था, तो इसीलिए पकौड़े ऐसे बन रहे थे। तो मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा डांट रही थी कि मतलब ऐसे बना के गीला कर दिया है और वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो मैं उनकी डांट खा रही थी साथ में। और यहाँ देखिए मैंने ये दाल में जो कि प्याज वगैरह सब कुछ मिला लिया है और धनिया भी सब कुछ डाल दिया, और यहाँ देखिए पकौड़े भी डाल दिए और बघार भी लगा दिया है मम्मी ने। बघार मैंने लगाया, पकौड़े मम्मी ने बनाए थे, तो मम्मी बनाकर चली गई थी और हम फ्री हो गए थे। तो मैंने ये मेहंदी लगाई अपने हाथों में फ्री होने के बाद। और ये देखिए मैंने अपनी थाली को कुछ, जो कि हमारे यहाँ पन्नी रखी, पन्नी नहीं है कागज़ वाला पेपर है जो कि रखा हुआ था, तो मैंने उससे थाली को थोड़ा डेकोरेशन किया अपने, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बट इतना किया कि हाँ ठीक है अच्छा लगे। और घर पे ही किया, ये मैंने चलनी में भी लगा दिया है कागज़, ये देखिए। तो इतना ख़राब भी नहीं लग रहा, मतलब ठीक लग रहा। और ये देखिए दोनों में लगा लिए, बाद में मैंने फिर ना जो ग्लास से पानी पीना होता उसमें भी लगा लिया था। और ये तो ऑलरेडी डेकोरेशन इसमें है, पूरा पेंट है, तो इसको नहीं किया मैंने। और ये देखिए सब पूजा का सामान मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, थाली ये वाली। तो ये देखिए बहुत प्यारी लग रही थी मुझे तो। और यहाँ सारा खाना बन करके तैयार हो गया है, सब कुछ जो भी बनाना था। और अभी थोड़े टाइम बाद बस मुझे पूड़ियाँ निकालनी है, तो मैंने आटा गूँध के रख दिया है और पूड़ियाँ निकाल के रखूँगी मैं।
बाकी सब तो बन चुका है। और यहाँ दाल रखी हुई है, तो पूड़ियाँ और पकौड़े दोनों साथ में निकाल दूँगी। खीर वीर और जो क्या कहते हैं कढ़ी, ये सब कुछ मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। तो मैं आपको से दूसरी बार दिखा रही थी कि ये देखिए चावल भी बना के रख दिए हैं और सब्ज़ी को भी अच्छे से बना कर निकाल के मैंने छोटे से बर्तन में रख दिया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा खाना नहीं बनाया। हम 4 जन ही हैं, हमको इतना ही खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने सब सामान जो भी कुछ खाने का बनाना था मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया है। और बस मैं थाली को रख दूँगी यहाँ पर, जब यूज़ करना तब उठाऊँगी। और यहाँ देखिए मैंने बड़े भी मतलब गलाने के लिए रख दिए, अच्छे से मट्ठे में डाल दिए हैं, ये गल जाएंगे। और लेकिन मैं बघार लगा के रख देती हूँ इसमें भी, तो बाद में फिर अच्छे से मतलब बन जाएंगे तो बघार भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब सारा काम होने के बाद मेहंदी भी अच्छे से मेरे रच गई थी, लेकिन अभी कलर नहीं, मतलब थोड़ा टाइम ही हुआ, तो थोड़ा टाइम हवा लगने के बाद ही कलर देती है। तो बस निकाल करके मेहंदी मैंने बस पूड़ियाँ बना ली है, थोड़ी सी रोटी बनाई है, क्योंकि हाँ मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी हस्बैंड जी थोड़े टाइम पहले डॉक्टर के पास लेके गए थे मम्मी को, तो उनका वही ब्लड प्रेशर की उनकी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको चक्कर आने लगे थे अभी थोड़ा टाइम पहले ही। तो बस इसलिए मैंने ज़्यादा रोटियां बनाई हैं और पूड़ियाँ भी थोड़ी कम ही बनाई हैं, जिस वजह से कि मतलब मम्मी नहीं खाएंगी पूड़ियाँ और रोटी ही खाएंगी। तो मुझे उस चीज़ की भी अभी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से ही ये दाल के पकौड़े निकाले थे, और ज़्यादा नहीं। मैंने दाल जो भी बची हुई थी वो दाल मैंने फ्रिज में रख दी है, क्योंकि कोई नहीं है फिर ज़्यादा खाने वाला, मैं और मेरे हस्बैंड जी हैं, और पापा भी खा नहीं पाते इतना ज़्यादा, तो उनको भी ज़्यादा तेल की चीज़ नहीं देनी है। तो बस थोड़े से ही निकाले, जिससे कि 2 जन के लिए हो जाएंगे, और बाकी दाल निकाल के रख दी है। और बस अब मैंने ये सारा काम करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने पूजा के लिए। थोड़ा मैं जल्दी क्या कहते हैं लेट भी हो गई थी, और लेकिन अभी चाँद नहीं निकला था। हस्बैंड जी आए, मतलब मम्मी को लेकर गए हुए थे डॉक्टर के पास, तो मैंने उनको बोल दिया था बता देना आ जाना और जल्दी भी। तो हस्बैंड जी पहले मंदिर गए हुए थे, मंदिर से रिटर्न लौट कर आए थे, तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद फिर वो मम्मी को लेकर के डॉक्टर के पास गए थे। तो मुझे अच्छा टाइम मिल गया था, मुझे सब कुछ मतलब तैयार करने के लिए, कि मतलब अकेली ही थी मैं, तो बस टेंशन मम्मी की ही हो रही थी, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी थी। लेकिन अभी डॉक्टर के पास गए हैं, तो जब तक मैं ये सारा अपना जो भी पूजा की तैयारी है वो कर लूँगी, लेकिन वो लोग आ जाएंगे तो फिर उनके साथ ही बाद में बैठकर पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी का पूरा मतलब लीप लिया है, जिससे कि शुद्ध हो जाता है मतलब वो जगह। उधर अगर आप कुछ मतलब वो नहीं हो जो कि बिछाने के लिए आपके पास सामान ना हो रखने के लिए उस पर, तो मेरे पास छोटी सी एक लकड़ी की वो है पटिया, तो फिर उसको लकड़ी की वो रख लूँगी मैं। लेकिन और भी ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है मेरे पास, जैसे स्टूल वगैरह या कुछ भी उस पर, तो फिर मैं ऐसे ही चौक पूरने के बाद ऐसे ही रख देती हूँ। कभी भी पूजा करनी है तो खाली नीचे नहीं रखा जाता। तो हल्दी तो सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है, तो उसका ही लेप करने के बाद उस पर आटे का चौक पूरने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सब कुछ अपना सेटअप अच्छे से रख लिया था, सारा सामान जो भी कुछ यूज़ में पूजा में। और यहाँ देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। तो ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। सीधे पल्ला की साड़ी मैंने पहनी थी, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा पहनती नहीं हूँ मैं, तो थोड़ी मतलब निकल रही थी साइड से। और बस इतना ही मतलब तैयार हो चुकी हूँ मैं। और बाद में फिर मैं मम्मी का और इनका वेट कर रही थी वो कब तक आते हैं, तो बस तब तक ही मैंने 1-2 रील्स बनाई थी। और बस तैयार होने के बाद यहाँ देखिए आराम से। और फिर मैंने हस्बैंड जी को भी फ़ोन किया था, तो वो बोल रहे थे कि मम्मी की तबीयत ठीक है और हम आने वाले हैं, बस तुम सारी तैयारी करके रखो तो जल्दी पूजा कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं तैयार होकर के फ्री हो गई थी, और किट्टू नीचे था दादाजी के पास अपने, तो बस मैं उनका ही वेट कर रही थी कि कब तक आते हैं वो लोग।
ये देखिए मैं अपना मतलब सूट ही कर रही थी, तब तक हस्बैंड जी आ चुके थे और ये टॉवेल थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लाइटिंग नहीं आ रही है सही से, तो बस लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और इधर मम्मी चली गई थी कुछ काम से, पापा जी बुला रहे थे, तो यहाँ पर मैं बैठ के अपनी पूजा करने की तैयारी के लिए सब कुछ मैंने अच्छे से रख लिया सब कुछ। बस अब दीपक जला करके पूजा करने की स्टार्टिंग करते हैं और बस मम्मी आ जाए तो मम्मी इधर बैठ जाएंगी और किट्टू भी बैठ जाएगा। तो उसके बाद ही फिर मैं पूछ रही थी कहाँ गई, तो फिर आ रही थी और ऐसे ही बात कर रहे थे, तो कुछ सामान लेना था तो वो भी मैंने मम्मी से रखवा लिया था, कुमकुम और ये माता को टीका करने के लिए। तो यहाँ देखिए सब लोग बैठे हैं और साइड में हस्बैंड जी भी बैठे हैं, पापा जी नीचे दुकान में हैं, कोई नहीं था नीचे, इस वजह से नीचे पापा थे दुकान में और मम्मी और किट्टू इधर ही बैठे हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, सब कुछ अच्छा था। तो बस फाइनली इतने अच्छे से पूजा हो रही है। मम्मी की भी तबीयत ठीक थी, डॉक्टर ने वो मतलब ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था तो टैबलेट दे दी थी, तो उससे नॉर्मल हो गया है। यहाँ पर बस अब मैं पूजा करते हुए, और मेरे पास किताब नहीं थी तो जो मेरा लास्ट ईयर का कैलेंडर था पूजा करने का, उसी में ही कथा लिखी हुई थी माता की, तो फिर मैंने उसी को निकाला था, फिर उसी पे कथा पढ़ रही थी मैं। तो यहाँ देखिए मेरी कथा भी कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी भगवान जी से कि बस मेरी खुशियाँ जितनी ऐसे हैं ऐसे ही मतलब अच्छे से बनी रहें, कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। ख़ास तौर पे मेरे मम्मी पापा को उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इस वजह से उन लोगों को कभी कुछ ना हो, वो भी अच्छे से रहें और ऐसे ही मेरा हंसता खेलता परिवार रहे, खेलता रहे, किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस यहाँ पर मैंने ये जो लोटा रखा हुआ था पानी का जो भी, तो वो ले लिया था और अभी हम चलते हैं छत पर। चाँद निकल आया है और हस्बैंड जी जब आए थे तब वो बता रहे थे कि चलो जल्दी से चाँद भी निकल आया है, पूजा कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है पूजा कर लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। तो बस अभी मैं जा रही थी छत पे और थोड़ी सी साड़ी है जो कि दिक्कत दे रही थी, तो बस आराम आराम से चल रही थी मैं। और यहाँ देखिए मैंने चाँद की पूजा कर ली थी और एक जो कि मैं चलनी में चाँद को देख के हस्बैंड जी को देख रही थी, वो मैंने शूट नहीं कर पाया था क्योंकि फिर जल्दी वो सीन भी हो गया और वीडियो फिर मैं बना नहीं पाई। और यहाँ पर फिर स्टैंड लेकर आए थे तो फिर बाद में ही मतलब ये रखा हुआ था, तो फिर और लाइट की भी बहुत दिक्कत थी, मतलब वो जो बल्ब थोड़ा सा जल रहा था तो बस वही था, बाकी कुछ लाइटिंग की नहीं थी, तो इतना ज़्यादा उजेला भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब काला दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत भी थी और नीचे भी हमारे कमरे में भी लाइट सही नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी, उस वजह से सारी लाइटिंग जो भी थी वो सब मतलब ख़राब हो चुकी थी। ये दोबारा से हम लोगों ने CFL वगैरह लगाई हुई थी, तो इस वजह से लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। और बस अभी देखिए मैं नीचे आ चुकी हूँ, यहाँ पर मैं और किट्टू वीडियो बना रहे थे और मस्ती कर रहे थे, और बस यहाँ पर 1-2 वीडियो मैंने रील्स थी जो हस्बैंड जी के साथ बनाई हुई थी। पूजा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर बस मैं खाना लेकर आई हूँ मम्मी और पापा के लिए, तो उन लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं नीचे आ गई थी और किट्टू थोड़ा नाराज़ हो गया था अपनी दादी से, तो दादी मना रही थी और वो नहीं मान रहा था। तो यहाँ देखिए दादी बुला रही थी, आ जाओ मेरे पास, सुनो हमारी बात, तो वो नहीं सुन रहा था, वो थोड़ा गुस्सा हो गया था दादी जी से अपनी से। और बस दादी ने, मैंने कहा छोड़ दो कोई बात नहीं, मत मनाओ उसे। और ये बात मतलब पहले का जो वीडियो था मैंने बनाया था पूजा करने के पहले ही, तो
और ये मैंने लास्ट में डाला था। और आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। आपको कैसा लगा? अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड मेरे ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।